हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसमें आज स्टार्ट होने वाला है सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनॉमियल्स। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों का थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर बेसिक बताएंगे, डायरेक्टली आएंगे टफ कॉन्सेप्ट पर, तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। डरने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलेंगे और जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। हम लोग सबसे पहले ये जाने कि बहुपद क्या है। ठीक, बहुपद कहते किसे हैं, थोड़ा सा इसका हम लोग जैसे हिंदी पढ़ते हैं संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद किया जाए। बहुत मतलब बहुत, पद का मतलब पद जन्म करते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाए जिसमें बहुत पद का मतलब एक से अधिक, अगर एक से अधिक पद मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ इस टाइप्स के आपको मिल जाते हैं, जैसे a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस an तक। ठीक, anx और इसका मतलब ये है कि इसमें आपका एक दो पद भी रह सकता है, तीन चार पद भी रह सकते हैं और n टाइम तक इसमें रह सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल एक दो पद ही रहे तो उसे हम बहुपद बोलेंगे। एक पद को बहुपद एक प्रकार से नहीं कह सकते, हालांकि कहेंगे भी तो कंडीशन है, हम आपको बताएंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हो, कैसे इसको व्यक्त करेंगे, जैसा आपके सामने दिख रहा है। बहुपद को हम लोग x या y या z या u या v इन सबके घातों के रूप में लिखते हैं। घातों के रूप में लिखते हैं, बात समझ में आ रही। घातों के रूप में लिखने का मतलब जैसे हम लोग लिख लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 या y² प्लस 3x प्लस 1 कर लेते हैं, या 2u² माइनस u प्लस 3 कर लेते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, x की घात है ना, x की घात है ना, यहाँ पर y की घात है ना, यहाँ पर क्या y की घात है ना, ये y की घात के रूप में, x की घात के रूप में, u की घात के रूप में, इस तरह से हम लोग बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में। तो बहुपद को कैसे लिखेंगे, x y z u v कुछ भी हो सकता है, मान लो अल्फाबेट में, जिसकी हम लोग घात के रूप में लिखें। बात समझ में। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। केवल आप समझते चलिए अभी कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद के प्रकार। ठीक, बहुपद के प्रकार में जो है भैया सबसे नंबर एक आपका आ जाता है एक पदी बहुपद। नंबर एक क्या है, एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी बहुपद का मतलब ये है कि जिसमें क्या हो, केवल एक पद होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। क्या होगा, केवल एक पद होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। अभी एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हो सकता है x² या 3y³ हो सकता है, केवल क्या एक पद है ना, या मान लो 5z³ हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, केवल एक पद है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। अगला आ जाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद में क्या होगा भैया, जिसमें केवल क्या हो, केवल दो पद, केवल कितने पद होंगे, दो पद होगा। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक, दैट्स एग्जांपल। मान लो जैसे 8 - 2x कर दिए, कितने पद हैं, 8 होगा।
या मान लो हमने कहा दिया 3x² + 2 कहा दिया, या हमने कहा दिया 5y² + 1 कहा दिया। कितने पद हैं? 2 पद। ठीक, कैसे जानोगे कितने पद हैं? थोड़ा सा आपको वैसे ही दिखेगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक पहचानने का तरीका बताते हैं। जैसे यहाँ पर कितना सिंबल दिख रहा है? एक सिंबल दिख रहा है ना, एक सिंबल है दिखेगा तो 2 पद। कितना ऊपर? यहाँ भी कितना है? एक सिंबल है 2। जनरली ये आपका एक ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, पहचानने का एक तरीका है बस। ठीक, तो बहुपद कैसे जानोगे? ये तरीका है। अब बात करते हैं त्रिबहुपद जब बोल सकते हो या त्रिपदी बहुपद बोल सकते हो, इसमें क्या होंगे? 3 पद। त्रिपदी बहुपद। ठीक, त्रिपदी बहुपद में क्या होगा? केवल इसमें क्या होगा? केवल मात्र 3 पद होगा। कितने पद होंगे? 3 पद। ठीक, तो एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है x² + 2x + 1। 2 सिंबल दिख रहा है 3 पद पर। ठीक, या एक कंडीशन मान सकती है माइनस अगर लगा है, केवल x² लिखा है तो एक सिंबल लगा है, मतलब 2 बहुपद मत समझना। ठीक, तो माइनस का सिंबल लगा हुआ है, बस कहीं कहीं फाइड होगा, कहीं नहीं होगा। या मान लो y² + 3x + 2 है, तो कितना पद है इसमें? 1 2 3, 1 2 3, तो त्रिबहुपद हुआ। कितना हुआ? त्रिपदी बहुपद हुआ। ठीक, या मान लो और कोई एग्जांपल दे देते हैं, x² + 3x + 3 का देते हैं, तो ये भी क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद हुआ। किसी कोई दिक्कत बताओ? नहीं होना चाहिए ना। ये क्या होगा? त्रिपदी बहुपद हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और है शून्य बहुपद। क्या होगा? शून्य बहुपद क्या है? 0 पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे? इन सब का अंग्रेजी अगर लिखना होगा तो वैसे हम बोल रहे हैं इसको एक पदी बहुपद को मोनो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, द्विपदी को बाई पॉलिनोमियल्स, त्रिपदी को ट्राई पॉलिनोमियल्स, और शून्य बहुपद को 0 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद का मतलब ये है जिसमें सभी पद का गुणांक शून्य क्या हो? शून्य, उसे हम क्या बोलेंगे? 0 या शून्य बहुपद बोलेंगे। दैट एग्जांपल 0x² + 0x, गुणांक शून्य हुआ कि नहीं हुआ? इसे हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। या मान लो 0y³ + 0y² + 0y + 0। ये क्या हुआ? शून्य बहुपद। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बहुपद के प्रकार को देखें। किसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को यहाँ पर डाउट कोई भी हो तो आप बोल सकते हैं। फिर से रिपीट कर दें क्या? एक बार वैसे सुन लीजिए जनरली कि बहुपद क्या है। बहुपद का मतलब जिसको हम एक प्रकार से x y z के टर्म में लिखेंगे क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। और इसके कई प्रकार हैं। नंबर 1 एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद होगा उसे हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। जिसमें 2 पद होगा उसे हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे। जिसमें 3 पद होगा उसे हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। नंबर 4 आ जाता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें सभी पद के गुणांक शून्य होंगे उसे हम शून्य बहुपद बोलें। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप जनरली इसको ऐसे नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भैया, थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीखने चल रहा है जो हम लोग अंकों में सीखे थे, अवरोही और आरोही क्रम। आरोही और आरोही क्रम इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको हम लोग जैसे अंकों में सीखे थे वैसे बीजीय व्यंजक में भी सीखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देखना। एक क्वेश्चन से आपके सामने बहुविकल्पीय है। बहुपद y³ - y + y² - का आरोही क्रम है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा है? इतना 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 करके ऑप्शन दिया गया है।
तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि आरोही का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब भैया, आरोही का मतलब भैया छोटे से बड़े, मतलब भैया जैसे 5 से जाओ 4 3 2 1, छोटे से बड़े मतलब 1 से 2 3 4 5। तो छोटे से बड़े में जाएंगे क्या क्रम कहलाएगा हमारा? आरोही क्रम। अगर बात करें यहीं पर अवरोही क्रम, क्या अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़े से छोटे। तो बड़े से छोटे का मतलब ये है जैसे 5 से 4 3 2 1, ठीक, ये क्या हुआ? अवरोही क्रम हो गया। इन्हीं को, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब आप लोग को शायद समझ में आ गया, ठीक। आरोही का मतलब भैया, आरोही का मतलब छोटे से बड़े 1 2 3 4 5, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटे 5 4 3 2 1। अब इसी को हमें इस बीजीय व्यंजकों में सीखना है। इसमें क्या होगा? बड़ा कौन है? इसमें बड़ा वही है जिसकी घात बड़ी है। जिसकी घात क्या है? बड़ी है, वही क्या है? बड़ा है। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। जिसकी पावर ज्यादा वही बड़ा है, समझे? जिसकी पावर क्या है? ज्यादा है, वही बड़ा है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कौन बड़ा होगा। तो इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, तब इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लो दे दिया गया यहाँ पर x³ प्लस 2y प्लस y² प्लस 1। तो इसमें देखना है घात किसकी ज्यादा बड़ी है। भैया ई वाले y की घात 3, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। फिर इस वाले y की घात कुछ नहीं है तो 1, चलो अभी तो इससे तुलना नहीं कम। इस वाले y की घात 2, ये 2 घात है 1 से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन 3 से कम है। ये 1 है, 1 की घात कुछ नहीं है तो 0। किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? 0 होती है। किसी भी नंबर की पावर क्या होती है? 0 होती है। तो सबसे ज्यादा पावर कौन हुआ? y³। क्यों? क्योंकि ज्यादा पावर है। फिर उसके बाद y², फिर उसके बाद ये 2y, फिर उसके बाद 1। तो ये क्या हुआ भैया? ये बड़े से छोटे में क्रम हुआ। बड़े से छोटे का मतलब ये हुआ, ये अवरोही क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक, नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में जो है भैया आपके यहाँ अवरोही है, ठीक, तो हम लोग अवरोही निकालेंगे। अलग सीख सब ले रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। तो ये क्या है? अवरोही क्रम। अब यही अगर आरोही में लिखना है तो 1 + 2y + y² + y³ कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। अगर अब आरोही में लिखना है तो 1 2y y² y³ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या था? अवरोही क्रम था, बड़े से छोटे। शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप खुद ही आंसर को छांट लेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको दिख रहा है y³ - y + y² - 2। तो सबसे पहले कौन होगा? y³। आंसर कैसे पकड़ोगे? चलो देखो किसमें किसमें y³ पहले। क्यों पहले? क्योंकि अवरोही देखना है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे, अवरोही का मतलब बड़े से छोटे। तो इसमें कौन सा बड़ा है? y³ बड़ा है, तो y³ पहले होना चाहिए। किस ऑप्शन में y³ पहले है? पहले में। चलो ये सही हो सकता है ये भी, लेकिन इसमें ये खत्म, ठीक। फिर उसके बाद ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये खत्म। पहले को लेकर के चले, y³ को लेकर के चले। फिर उसके बाद कौन आएगा? y²। मतलब ये y³ होगा, फिर y² हो जाएगा। तो y² किसमें किसमें है? दूसरे नंबर पर इसमें। अब कौन बचा? यही बचा है, समझे? और ऐसा भी तरीका है कि आप जो क्वेश्चन दिया रहे वो आरोही अवरोही कह रहा है तो y³ + y² प्लस -y -√2 पहले लगा लो, फिर ऑप्शन मैच कर लो, टिक कर दो, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आप ट्राई करेंगे, लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर पूछेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य बिंदु के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।